हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली द्वारा प्रोवाइड की गई क्लास 9 साइंस की वर्कशीट नंबर 24 हिंदी मीडियम की ये वर्कशीट है और 28 अगस्त 2020 के लिए शेड्यूल्ड है। ये वाली वर्कशीट भी हमारे चैप्टर नंबर 5 जीवन की मौलिक इकाई से ली गई है। आज की वर्कशीट का जो मेन टॉपिक है वो है गोल्जी उपकरण और लाइसोसोम। ये दो और महत्वपूर्ण कोशिका अंगक है जिनके बारे में हम आज जानेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे गोल्जी उपकरण के बारे में। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि गोल्जी उपकरण की जो खोज है वो कैमिलियो गोल्जी ने की थी 1898 में। अब ज्ञान जिज्ञासा से बोलता है, जिज्ञासा दीदी गोल्जी उपकरण कैसी होती है और यह क्या कार्य करती है। ज्ञान जिज्ञासा से पूछता है कि जो गोल्जी उपकरण है वो कैसा होता है और इसके काम क्या है। फिर जिज्ञासा ज्ञान को बताती है गोल्जी उपकरण एक ऐसा कोशिका अंगक है जो झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का एक तंत्र है जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से सजी रहती है, जिन्हें कुंडिका कहते हैं। जिज्ञासा ज्ञान को बताती है कि गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का वेसिकल्स का एक तंत्र, एक नेटवर्क है और ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे समानांतर, आप देख सकते हैं पिक्चर में, ऐसे समानांतर एक दूसरे के ऊपर सजी रहती है। और जब ये एक दूसरे के ऊपर सजी रहती है इस प्रकार, इसको कहा जाता है कुंडिका, जो अंतद्रव्य जालिका झिल्ली के संपर्क में रहती है। और जो ये गोल्जी उपकरण है ये अंतद्रव्य जालिका के संपर्क में भी रहता है। अंतद्रव्य जालिका में बना पदार्थ गोल्जी उपकरण की पुटिकाओं में भेज दिया जाता है। अंतद्रव्य जालिका में जो भी सामान बनेगा वो कहाँ भेजा जाता है? गोल्जी उपकरण की पुटिकाओं में, वेसिकल्स में, जहाँ पर उन पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा उन्हें बंद, ढकना, पैक करना ये सब कुछ किया जाता है। कोशिका की जरूरत के अनुसार कोशिका के अंदर और बाहर भेज दिए जाते हैं। जो अंतद्रव्य जालिका में जो भी पदार्थ बनता है वो गोल्जी उपकरण में जाकर पुटिकाओं के द्वारा भेजा जाता है और गोल्जी उपकरण में जाकर उन पदार्थों का संचयन किया जाता है, उन्हें स्टोर किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। उनका रूपांतरण, अगर उनमें कुछ मॉडिफिकेशन की, कुछ बदलाव की ज़रूरत होती है तो उसमें बदलाव भी किया जाता है और फिर इनको पैक करके, यानी कि इनको बंद करके, पैकेजिंग करके इन्हें कोशिका से अंदर बाहर किया जाता है गोल्जी उपकरण की मदद से, जैसी भी कोशिका की ज़रूरत होगी, कोशिका के अनुसार, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये सब कौन करता है? गोल्जी उपकरण करता है। अब आगे ज्ञान पूछता है, दीदी एक कोशिका अपने अपशिष्ट पदार्थों का कैसे निपटान करती है, उनको कैसे साफ करती है। ज्ञान पूछता है जिज्ञासा से कि दीदी कोशिका अपने अंदर के जो अपशिष्ट पदार्थ है, वेस्ट मटेरियल है, उसको कैसे निपटाती है, वो अपने आप को साफ कैसे रखती है। फिर जिज्ञासा बताती है ज्ञान गोल्जी उपकरण बाकी कार्यों के साथ एक कोशिका अंगक का भी निर्माण करता है। जिज्ञासा बताते हैं कि ज्ञान गोल्जी जो उपकरण होता है वो अन्य कार्यों के साथ साथ कोशिका अंगक का निर्माण भी करती है। और ये कौन सा अंगक होता है? इस अंगक को कहा जाता है लाइसोसोम। इन लाइसोसोम में शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं। जो ये लाइसोसोम्स होते हैं इनमें शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं जो चीज़ों को पचा सकते हैं, जो खुरदरी अंतद्रव्य जालिका द्वारा बनाए जाते हैं। और ये पाचक एंजाइम कौन बनाता है? खुरदरी अंतद्रव्य जालिका। और गोल्जी उपकरण इन एंजाइम्स को लाइसोसोम में पैक करता है। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है, यानी कि लाइसोसोम वो चीज़ है या वो वस्तु है जो कोशिका को साफ करता है, जो कोशिका की वेस्ट चीज़ों को निपटाता है, निपटान करता है उनका। यह बाहरी पदार्थ तथा कोशिका अंगों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करते हैं। जो लाइसोसोम होता है ये बाहर से कोई पदार्थ आ जाए जो कोशिका के लिए हार्मफुल है, या कोशिका के जो टूटे फूटे भाग होते हैं, अंगकों के जो हिस्से होते हैं, उनको ये पाचित करके कोशिका को साफ रखता है। कभी कभी क्या होता है कि कोशिकीय उपापचय यानी कि सेलुलर मेटाबॉलिज्म या सेलुलर रिएक्शंस में क्या हो जाता है? व्यवधान हो जाता है, उनमें कुछ डिस्टर्बेंस आ जाती है जिसके कारण कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है या मर जाती है। तब जब कोशिका मर जाएगी या क्षतिग्रस्त हो जाएगी बहुत ज़्यादा तो लाइसोसोम फट जाते हैं। फटने के कारण इसके जो पाचक एंजाइम है ये अपनी ही कोशिका को पाचित कर लेते हैं, अपनी कोशिका को खा लेते हैं, उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। इसीलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली अर्थात सुसाइड बैग कहा जाता है, क्योंकि ये अपनी ही कोशिका का पाचन कर लेता है। कोशिकीय उपापचय के डिस्टर्बेंस के कारण ये सब कुछ होता है। अब यहाँ पे हमें गोल्जी उपकरण के कार्य दिए हुए हैं।
पहला कार्य है पदार्थों का संचयन, रूपांतरण और पैकिंग। दूसरा है सामान्य से जटिल शर्करा का निर्माण करना, जैसे ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण करना। और लाइसोसोम का निर्माण करना। लाइसोसोम एक कोशिका अंग का, इसका निर्माण भी गोल्जी उपकरण ही करता है। इधर लाइसोसोम के बारे में दिया हुआ है। लाइसोसोम क्या करता है? कोशिका को साफ रखता है, ये इसका कार्य है। दूसरा, लाइसोसोम में पाचक एंजाइम की उपस्थिति होती है। ये पाचक एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स बोलते हैं इन्हें। और इसीलिए क्योंकि अपनी ही कोशिका का पाचन भी कर सकता है ये कोशिकीय उपापचय में व्यवधान के कारण, तो इसको आत्मघाती थैली यानी कि सुसाइड बैग भी कहा जाता है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए वर्कशीट से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है गोल्जी उपकरण का कोशिका में क्या महत्व है? तो आंसर नंबर 1 यही है। ये 3 पॉइंट्स आप इसमें लिखोगे। पहला है कि ये पदार्थों का संचयन करता है, उनका रूपांतरण और पैकिंग। दूसरा है सामान्य से जटिल शर्करा का निर्माण करता है। और तीसरा लाइसोसोम का निर्माण करता है। दूसरा क्वेश्चन है गोल्जी उपकरण की संरचना कैसी होती है? तो हम इसका डायग्राम बनाना है इस क्वेश्चन में। तो आप इसका ये वाला चित्र बना सकते हैं। इस क्वेश्चन में ये वाला डायग्राम आप बना सकते हैं। और अगर आप बनाना चाहते हो तो ये वाला डायग्राम बना सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी बना लीजिए, दोनों ही सही है। प्रश्न नंबर 3 है लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर है लाइसोसोम आत्मघाती थैली। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र, यानी कि कोशिका का जो वेस्ट चीज़ें उनको निपटाने का काम करता है। यह भारी पदार्थ तथा कोशिका अंगों के टूटे फूटे भागों को भी पाचित करके कोशिका को साफ करता है। कभी कभी कोशिकीय उपापचय में व्यवधान के कारण यदि कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाए, यानी कि कोशिका में टूट फूट हो जाए या मृत हो जाए, यानी कि वो मर जाए, तो लाइसोसोम क्या करते हैं? फट जाते हैं तथा इसके जो पाचक एंजाइम है वो अपनी ही कोशिका को पाचित कर लेते हैं। इसीलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। ये आंसर हमारे वर्कशीट में भी है बेटा, आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक सेम है ये आंसर। आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है लाइसोसोम में उपस्थित एंजाइम कहाँ बनते हैं? इस क्वेश्चन का उत्तर होगा RER में। खुरदरी अंतद्रव्य जालिका में लाइसोसोम में उपस्थित एंजाइम बनते हैं। ये है आंसर नंबर 4, खुरदरी अंतद्रव्य जालिका। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।